अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वारिस अली छोटे छोटे कदम उठाता जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था, चेहरा उदास और आंखों में वीरानी थी। वारिस की उम्र 30 साल के लगभग थी। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था, सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी शेव अक्सर बढ़ी रहती थी और वो कई दिन के बाद अपने बार्बर के पास जाकर शेव करा आता था, जो उसे अपनी हेयर कटिंग सैलून में देखकर खुश अखलाकी से पेश आता था। वो उसके कहे बगैर चाय मंगवाकर कोई बात छेड़ देता था। एक हफ्ता पहले जब वारिस उसके सैलून में गया था तो बार्बर ने उसकी शेव बनाने के बाद पूछा था, बालों को रंग दूं? वारिस ने जवाब दिया, इसका क्या फ़ायदा, अब तो ज़िंदगी में रंग नहीं रहे। तुम्हारी जिंदगी और रंग लाजुम व मलजूम है। जब तक तुम्हारी जिंदगी है, रंग तुम्हारे साथ रहेंगे। इन रंगों का क्या है? सारे रंग मिलकर भी मेरी बेरंग जिंदगी को रंगीन नहीं बना सकते। वारिस की आंखों में उदासी आ गई थी। तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई है। तुम मुस्कुराते भी हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने जख्म खुरच रहे हो। बार्बर उसकी तरफ देखकर बोला, जो खो गया है वो वापस नहीं आ सकता। इतना कहकर अपने उदास चेहरे के साथ वो उसके सैलून से बाहर निकल गया था। बार्बर ने महसूस किया था कि इस बार वारिस पहले से ज्यादा उदास और गमगीन था। वारिस चलते हुए एक लम्हे के लिए रुका, जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो। उसने अपने कोट की दाएं जेब को टटोला। जेब के अंदर रखा हुआ कागज महसूस करने के बाद वो फिर चलने लगा। वारिस मुसव्विर और खत्तात था, यानी तस्वीरें बनाता था। उसने होश संभालते ही ब्रश और रंगों से खेलना शुरू कर दिया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उसका बाप भी एक मुसव्विर था। बाप के मरने के बाद उसने छोटा सा घर आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया था। माँ बहुत पहले चल बसी थी, अब वो अकेला था। इस घर नुमा गैलरी में चारों तरफ उसकी बनाई हुई तस्वीरें दिखाई देती थीं, जहां दो चीज़ों की बू हर वक्त आती रहती थी, एक रंग और दूसरी उसकी सिगरेटों के धुएं की। वो बहुत सिगरेट पीता था। सिगरेट मुंह से अलग होता तो अपनी खिड़की का पट खोलकर चाय वाले को आवाज देता, एक चाय भेज दो। वारिस का घर बाजार में था। नीचे दुकानें थीं जो किसी और की मलकियत थीं, जबकि ऊपर छोटा सा घर जो अब आर्ट गैलरी बन चुका था उसे विरसे में मिल गया था। वारिस का ओढ़ना बिछोना अब यही घर था, जहां वो दिन रात रंगों से खेलता रहता था। चाय वाला दिन भर उसे चाय और सिगरेट तो पहुंचाता ही था, लेकिन सुबह के वक्त एक कप गर्म चाय पहुंचाना उसकी ड्यूटी में शामिल था। वारिस की शोहरत सुनकर डॉक्टर इलियास उसकी पेंटिंग लेने के लिए पहुंच गया था। उसने उसी इलाके में अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला था। वो अपने क्लिनिक में कुछ मुसव्वरी के शाहकार आवेज़ा करना चाहता था। डॉक्टर इलियास ने उसकी 4 तस्वीरें मुंतखब की और उसकी कीमत पूछी तो वारिस ने कहा, आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर इलियास ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वारिस ने कार्ड लेकर एक नज़र देखा और फिर उसे दराज में रख दिया। आप नया क्लिनिक खोल रहे हैं? ये तस्वीरें मेरी तरफ से तोहफा हैं, आप ले जाएं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इन तस्वीरों की कीमत देना चाहूँगा। मुझे बताएं कि आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। डॉक्टर इलियास मुस्कुराकर बोला, बस इन तस्वीरों की कीमत यही है कि आप मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। मैं ये तस्वीरें बेचने के लिए नहीं बनाता, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। जब मेरी जेब में कुछ पैसे आ जाएं तो फिर मुझे ज़्यादा लालच नहीं रहती। वारिस बोला, चले मैं आपकी एक तस्वीर तोहफे के तौर पर रख लेता हूं, बाकी 3 की कीमत आप ले लें, डॉक्टर इलियास ने कहा। लेकिन वारिस इनसे अपनी तस्वीरों की कीमत लेने के लिए तैयार नहीं था और उसके मजबूर करने पर डॉक्टर इलियास को रकम अदा किए बगैर वो तस्वीरें ले जाना पड़ी थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब वारिस बीमार हो गया तो जिस डॉक्टर के पास वो इलाज करा रहा था उसने डॉक्टर इलियास के पास जाने का मशवरा दिया। डॉक्टर इलियास ने जो ही वारिस को देखा वो फौरन उसे पहचान गया। इसमें शक नहीं था कि वारिस की सेहत कमज़ोर हो गई थी। उसका चेहरा भी पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर इलियास उसका नाम भी नहीं भूला था। अरे वारिस साहब,
डॉक्टर इलियास मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। आपको मेरा नाम याद है? वारिस खुश होकर बोला। मुझे सब याद है। क्या बात है, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। तुम्हारी सेहत पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर इलियास ने उसका जायजा लेते हुए पूछा। ये तो आप बताएंगे कि मुझे क्या हुआ है। जिस डॉक्टर के पास मैं इलाज करा रहा था, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। डॉक्टर इलियास ने वारिस को अच्छी तरह चेक किया और फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए। जब तक वारिस के टेस्टों की रिपोर्टें आती, उस वक्त तक के लिए डॉक्टर इलियास ने कुछ दवाएं लिख दी। वारिस वो दवाएं खाता रहा। फिर जब वो लेबॉर्ट्री से अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर बाहर निकला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी और वो इसी बूंदाबांदी में डॉक्टर इलियास के क्लिनिक की तरफ चला जा रहा था। डॉक्टर इलियास का क्लिनिक आ गया। अंदर मरीजों का रश था। वो अपना टोकन लेने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ा तो वहां मौजूद लड़के ने वारिस को देखते ही कहा, आप एक तरफ बैठ जाएं। जैसे ही मरीज बाहर निकलता है मैं आपको डॉक्टर के पास भेज दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप जब भी आएं टोकन देने की बजाय आपको अंदर भेज दूं। वारिस बेंच की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि डॉक्टर इलियास को याद था कि आज मेरी रिपोर्ट्स मिलने वाली हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही काउंटर पर मौजूद लड़के को हिदायत दे दी थी। थोड़ी देर के बाद लड़के ने वारिस को डॉक्टर इलियास के कमरे में भेज दिया। आ जाओ वारिस, यहां बैठ जाओ। डॉक्टर इलियास ने उसे देखते ही कहा। वारिस उसके सामने स्टूल पर बैठ गया। रिपोर्ट लेकर आए हो? डॉक्टर इलियास ने पूछा। जी। वारिस ने अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और डॉक्टर इलियास की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर इलियास ने कागजात निकालकर पढ़ना शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो कागज पलट रहा था उसके माथे पर तशवीश अयां होती जा रही थी। मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? वारिस ने पूछा। तुम्हें अब कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। फिलहाल रंगों से दूर रहना होगा। और डॉक्टर इलियास बोला। डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट में क्या आया है? वारिस ने मतानत से पूछा। तुम्हारे फेफड़ों में कुछ मसला है। डॉक्टर इलियास बोला। तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर साहब, आप मुझे साफ बता दें, मुझ में सुनने का हौसला है, वारिस ने कहा। डॉक्टर इलियास सोचने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि वारिस फिर बोला। लेबॉर्ट्री वाला मेरा जानने वाला है। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि मुझे कैंसर है। अब आप मुझे बता दें कि मेरे पास जिंदा रहने का वक्त है कि नहीं। देखें डॉक्टर साहब, कुछ छुपाइएगा मत, मैं सच सुनना चाहता हूं। डॉक्टर इलियास ने बताया। ठीक है कि तुम्हें कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। मैं नहीं कह सकता कि तुम कितना जी सकोगे क्योंकि ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम्हारे पास वक्त कम है। डॉक्टर इलियास की बात सुनकर वारिस सोच में पड़ गया। डॉक्टर इलियास ने उसका हाथ पकड़ लिया। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे ये भी खौफ नहीं कि मैं मर जाऊंगा। मौत सबको आनी है और वैसे मैं इसी दिन मर गया था जिस दिन। वारिस बोलते बोलते चुप हो गया। उसने करबनाक अंदाज में डॉक्टर इलियास की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला, मेरे जिम्मे एक काम है, बस मुझे उस काम को मुकम्मल करने के लिए मोहलत चाहिए। देखते हैं कि मौत मुझे काम करने देती है कि नहीं, और अगर मैं काम मुकम्मल किए बगैर मर गया तो मुझे मरने का बहुत अफसोस होगा। वारिस इतना कहकर अपनी जगह से उठा। तुम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर इलियास ने पूछा। अपने घर जा रहा हूं। बैठो, मैं तुम्हें कुछ दवाएं लिखकर दे रहा हूं। डॉक्टर इलियास ने कहा। हाँ, दवाएं लिखकर दे दें, शायद ये दवाएं मुझे मेरा काम मुकम्मल करने में मदद दे सकें। वारिस की आंखों में चमक सी उभरी। डॉक्टर इलियास अपने पैड पर दवाएं लिखने लगा और फिर वो कागज पैड से अलग करके वारिस की तरफ बढ़ाकर बोला, 2 दिन के बाद फिर आना। अगर जिंदगी रही तो जरूर आऊंगा, वारिस ने धीमे लहजे में कहा और नुस्खा जेब में डालकर बाहर निकल गया। वारिस अपनी गैलरी नुमा घर में पहुंचा। उसने कोई बत्ती रोशन नहीं की और अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसने कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। वो अपनी बीमारी से परेशान नहीं था। वो इस बात पर मुतफक्किर था कि उसकी बीमारी उसे अपना किया हुआ वादा पूरा करने की मोहलत देती है कि नहीं। वो हर सूरत में अपना वादा पूरा करना चाहता था। वो अपने वादे को निभाने के लिए 8 साल से इंतजार कर रहा था और अब 24 घंटों के बाद वो आ रहा था। उसके लिए एक एक लम्हा कीमती था। वारिस आंखें बंद किए माजी के औराक पलटने लगा।
वारिस को पैसा कमाने का लालच नहीं था। वो अपनी बनाई हुई तस्वीरों को किसी तयशुदा मुआवजे पर फरोख्त नहीं करता था। जिस तस्वीर के उसे जो पैसे भी मिल जाते वो रख लेता था और अपनी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करता और शुक्र अदा करता था। एक दिन उसकी मुलाकात शाजिया से हो गई। वो एक पुरकशिश लड़की थी। वारिस ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो अक्सर उसकी गैलरी में आने लगी और तस्वीरें देखकर चली जाती। इस दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और आंखों ही आंखों में कोई बात कर लेते थे। एक दिन वारिस ने शाजिया से कहा, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी तस्वीर बनाऊं और ये तस्वीर सबसे अलग और नायाब होगी। क्या वाकई आप मेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं? शाजिया मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल। शाजिया ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, कब बनाना चाहते हैं आप मेरी तस्वीर? वारिस ने एक कुर्सी खींचकर दरमियान में रख दी। मुझे यहां बैठना पड़ेगा, सिर्फ 1 घंटा। उस 1 घंटे में मैं आपकी तस्वीर बना दूंगा। वारिस ने बड़े यकीन से कहा। नाजिया ने एक बार सोचा और फिर रजामंदी का इजहार कर दिया। वारिस ने उसे कुर्सी पर एक खास अंदाज में बैठाया और कैनवस के आगे आके खड़ा हो गया और उसके हाथ इंतहाई तेजी से हरकत करने लगे। 1 घंटे में वारिस ने शाजिया का अक्स अपने कैनवस पर मुंतकिल कर लिया था। फिर उसने शाजिया से कहा, अब आप उठ सकती हैं, मैं अपनी तस्वीर देखना चाहती हूँ। शाजिया उसकी तरफ बढ़ी। ये अभी नामुकम्मल है, आप कल इस वक्त आ जाएं, तस्वीर मुकम्मल हो जाएगी। वारिस ने जल्दी से शाजिया के सामने आकर उसे स्केच देखने से रोक दिया। शाजिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं कल इस वक्त आऊंगी। वो इतना कहकर चली गई। उसके जाने के बाद वारिस सारे काम भूलकर शाजिया की तस्वीर मुकम्मल करने में लग गया। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। रात हो गई थी और उसका बुरश अब भी उस तस्वीर की नोक पलक संवारने में मसरूफ था। जब उसने तस्वीर मुकम्मल कर ली तो उसे बगौर देखा और मुतमईन होकर उस पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया। वो रात भर शाजिया के बारे में सोचता रहा। उसके ख्यालों में उसे नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन ठीक वक्त पर शाजिया आ गई। उस वक्त वारिस सिगरेट पी रहा था। अचानक शाजिया को देखकर उसने सिगरेट बुझा दी और अपने दोनों हाथ हिलाकर सिगरेट का धुआं मादूम करने की कोशिश की। फिर उसने जल्दी से एक कुर्सी उठाकर एक तरफ रखी और बोला, आप तशरीफ रखें। वारिस ने कई दिनों के बाद आज शेव की थी और उसने जीन्स के साथ सफ़ेद शर्ट ज़ेबेतन कर रखी थी। आज वो कल से ज़्यादा निखरा हुआ लग रहा था। मैं अपनी तस्वीर देखना चाहती हूँ। शाजिया बैठने की बजाय बोली। मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ, वारिस ने कहा। मैं चाय नहीं पीती, मुझे तस्वीर दिखाएं। मैं अपनी तस्वीर देखने के लिए सख्त बेचैन हूँ, शाजिया बोली। आ जाएं। वारिस एजिल के करीब चला गया। शाजिया भी उसके नज़दीक खड़ी हो गई। तस्वीर पर सफ़ेद चादर पड़ी थी। वारिस ने वो चादर जैसे ही हटाई तो शाजिया को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो आईने के सामने खड़ी हो। ऐसी तस्वीर बनाई थी कि शाजिया की निगाहें उस पर जम गई थी। फिर वो बेख्तियार बोली, कमाल कर दिया आपने तो। कमाल तो आपकी खूबसूरती का है, वारिस ने कहा। आपके हाथों में जादू है। ये तस्वीर मैं ले जा सकती हूँ? शाजिया ने वारिस की तरफ देखा। क्यों ले जाना चाहती हैं आप? मैं इस तस्वीर को दूसरों को दिखाऊंगी, अपनी फेसबुक पर शेयर करूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरी ये तस्वीर हर जगह पहुंच जाए, मैं मशहूर हो जाऊं। शाजिया बहुत खुश थी। मैं ये तस्वीर आपको नहीं दे सकता, वारिस ने फैसला सुनाया। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाई है, ये अनमोल है। ये तस्वीर मेरी है, मैं इसकी कीमत अदा कर देती हूं, शाजिया ने कहा। मैंने कहा ना कि ये अनमोल है, वारिस ने कहा। एक बात कहूं, अगर आप बुरा महसूस ना करें तो? हाँ बोले, क्या कहना चाहते हैं? मेरी जिंदगी गुजरी है रंगों से खेलते हुए, लेकिन मैंने कभी किसी को देखकर अपने दिल में ऐसी हलचल महसूस नहीं की जैसी आपको देखते हुए महसूस हुई। आप कहना क्या चाहते हैं? शाजिया ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा। मैंने जब से आपको देखा है मेरे दिल में आपका ख्याल बसा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस तस्वीर के साथ आप मेरे आंगन में आ जाएं तो मेरी जिंदगी में हकीकी रंग भर जाएंगे?
मैंने आपको पहली बार उस शाम देखा था, तब आपकी तस्वीरों की नुमाइश लगी थी, शाजिया मतानत से बोली। इस बात को तकरीबन 3 माह होने को हैं। इस गैलरी में मैंने आपके काम को देखा था, फिर आपको देखा, लेकिन आपसे मिलने की हिम्मत ना हुई। लेकिन आप मेरे दिल में बसेरा कर चुके थे। फिर मैं यहाँ आने लगी, लेकिन बात करने की फिर भी हिम्मत ना हुई। मैं बेसहारा लड़की हूँ, अपने मामू के पास रहती हूँ। मेरी ममानी मेरा वजूद मेरे मामू की जिंदगी तक बर्दाश्त कर रही है। वारिस बोला, मुझे कभी इतनी खुशी अपनी बनाई हुई तस्वीर पर नहीं हुई जितनी आज हुई है। क्या हम एक साथ चाय पी सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, शाजिया मुस्कुराई। वारिस और शाजिया बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। वो घंटों बातें करते। दोनों की जिंदगी में तगय्युर आ गया था। दोनों मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखने लगे थे। फिर एक दिन अचानक कामरान आ गया। कामरान 2 साल से वारिस की बनाई हुई तस्वीरें खरीद कर जाने कहाँ बेचता था। वो एक शहर से दूसरे शहर सफर में रहता था। वो अचानक आता था और वारिस की बनाई हुई तस्वीरें पैक करता, उसे बंद लिफाफे में पैसे देता और तस्वीरें लेकर चला जाता था। कामरान और वारिस में अच्छी गपशप रहती थी। वो दोस्तों की तरह हो गए थे। जितने दिन वो इस शहर में होता, वारिस के पास ही रहता था। इस बार कामरान आया तो वारिस सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रहा था। दोनों सीढ़ियों में मिले। वारिस ने बताया कि वो अपने लिए खाना लेने जा रहा है। कामरान ने कहा कि उसे भी भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए भी खाना ले आए। कामरान ऊपर चला गया। उसने बैग एक तरफ रखा और तवील अंगड़ाई लेने के बाद उसने अपने बाजू अभी समेटे नहीं थे कि अचानक उसकी नजर शाजिया की तस्वीर पर पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। कामरान के जहन में था कि वारिस ने वो तसव्वुराती तस्वीर बनाई है। ऐसा शाहकार उसने वारिस की गैलरी में एक तवील अरसे के बाद देखा था। कामरान अभी तस्वीर देख ही रहा था कि उसे आहट सुनाई दी। उसने समझा कि वारिस आ गया है। फिर किसी ने खुले दरवाजे पर अपनी उल्टी उंगली से दस्तक दी तो कामरान को अपनी निगाहें तस्वीर से हटाना पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे हैरत का झटका लगा। दरवाजे पर शाजिया खड़ी थी। उसने बार बार कभी तस्वीर और कभी शाजिया को देखा। वो दिल ही दिल में वारिस की तारीफ किए बगैर ना रह सका। वारिस साहब हैं? हाँ, वो एक काम से गए हैं, कामरान ने जवाब दिया। कब तक आ जाएंगे? शाजिया ने पूछा। 15 मिनट तक आ जाएंगे। आप तशरीफ ले आएं। मेरा नाम कामरान है और मैं वारिस के सारे काम का इन्वेस्टर हूँ। सॉरी, मैंने यूं ही कह दिया, हालांकि वारिस को ये बात पसंद नहीं है कि किसी पर यह जाहिर हो कि इस सारे काम में मेरा पैसा इन्वॉल्व है। ये तस्वीर आपकी है? शातिर कामरान ने शाजिया को मुतासिर करने के लिए यह बात कह दी थी। जी, मेरी है। शाजिया ने हाँ में सर हिलाया। कमाल कर दिया वारिस ने। आपको सामने बिठाकर उसने तस्वीर बनाई थी? कामरान बोला। जी हाँ, यकीनन वो उस तस्वीर के दाम भी ज्यादा मांगेगा। कामरान ने अपनी ठोड़ी खुजाते हुए कहा। उन्होंने ये तस्वीर बेचने के लिए नहीं बनाई, शाजिया ने फौरन कहा। कामरान ने शाजिया की तरफ मुस्कुराकर देखा और मानी खेज अंदाज में बोला, ऐसा वारिस ने कहा है आपसे? हाँ, शाजिया ने जवाब दिया। जवाब सुनकर कामरान के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट मजीद मानी खेज हो गई। इसी असना में वारिस हाथ में एक शॉपर लिए आ गया। वो शाजिया को देखते ही बोला, अरे आप कब आई? अभी आई हूं, शाजिया मुस्कुराई। वारिस ने शॉपर एक तरफ रखा और शाजिया को बैठने का इशारा किया। कामरान ललचाई हुई नजरों से शाजिया की तरफ देख रहा था। उसकी नीयत किसी औरत के लिए कभी साफ नहीं रही थी। वो शातिर और मक्कार शख्स था। वो वारिस की बनाई हुई तस्वीरें अच्छे दामों बेचकर अच्छी खासी दौलत कमा चुका था। तुमने इनकी तस्वीर बहुत जबरदस्त बनाई है, मैं इसे खरीदना चाहूंगा और इस जैसी तुम मुझे जितनी तस्वीरें चाहो और बना दो, कामरान ने कहा। मैंने ये तस्वीर बेचने के लिए नहीं बनाई। वारिस का जवाब सुनकर शाजिया के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट आ गई थी। यहां सब कुछ बिकाऊ है, फिर ये क्यों नहीं बिकेगी? कामरान ने कहा। तुम आ जाओ, हम खाना खाते हैं। वारिस ने उसकी तवज्जो इस मौजू से हटाने के लिए कहा। फिर वो शॉपर लेकर किचन में चला गया, जबकि कामरान शाजिया के पास आया और धीमे से बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं।
कामरान का ये जुमला शाजिया को अच्छा नहीं लगा। वो सिमट कर बैठ गई और उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इस दौरान वारिस ट्रे में खाना रख कर ले आया। उसने वो ट्रे एक तरफ मेज पर रखी और उन दोनों को खाने की दावत देकर शाजिया को अपने करीब कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शाजिया के जाने के बाद उसने बातों बातों में शाजिया के बारे में वारिस से पूछ लिया। वारिस ने उसे साफ बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं। कामरान के दिल में यकदम आग भड़क उठी। उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि वारिस को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई और वो भी इतनी आसानी से। कामरान ने इस जलन को अपने दिल में रखकर सुलगने दिया। वो इस खोज में रहा कि शाजिया कहाँ रहती है। फिर वो जल्द ही ये जान गया कि उसका घर कहाँ है, शाजिया करती क्या है और उसके घरेलू हालात क्या हैं। शाजिया एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वो अपने स्कूल से घर आ रही थी कि अचानक उसके सामने कामरान आ गया। कामरान को अचानक अपने सामने देखकर वो ठिठक कर रुक गई। मैंने अचानक आपको देखा तो रुक गया। दरअसल मैं ये बताना चाहता था कि वारिस ने आपकी तस्वीर मुझे बेच दी है और साथ उस जैसी मजीद 10 तस्वीरें बनाने के लिए भी पैसे ले लिए हैं। शाजिया को उसकी बात पर यकीन ना आया। वो बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो चुका है। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा करें कि आप उसकी गैलरी में चली जाएं, कुछ कहे बगैर उससे पूछें कि आपकी तस्वीर जो उसने एक तरफ रखी हुई थी वो कहाँ है। मुझे यकीन है कि आपको कुछ और पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर आप मेरा नाम ना लें तो मैं बताना चाहूँगा, वो ऐसी कई लड़कियों की तस्वीरें बनाकर मुझे बेच चुका है और उन लड़कियों से वो बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत का खेल रचा चुका है जैसे आपसे रचा रहा है। वो एक तख्लीककार है। उसे अपने ब्रश और रंगों के लिए नए चेहरे हर वक्त दरकार रहते हैं। कामरान की बात सुनकर शाजिया को गुस्सा आ गया। वो तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ चली गई। कामरान को यकीन था कि शाजिया हर सूरत उसकी गैलरी में पहुंचेगी, इसलिए वो वारिस के घर के पास एक दुकानदार के पास बैठकर गपशप करने लगा। शाजिया के दिल में कामरान की बातें बैठ गई थीं। वो मुस्तरिब हो गई थी और हकीकत जानने के लिए बेचैन थी। चुनाचे उसने अपनी ममानी से बहाना किया और घर से बाहर निकल आई। जैसे ही वो वारिस के घर के पास पहुंची, कामरान ने देख लिया और दिल ही दिल में मुस्कुराया। शाजिया सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। वारिस एक तस्वीर पर काम कर रहा था। शाजिया को देखते ही उसने काम छोड़ दिया और बोला, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। शाजिया मुतलाशी निगाहों से देखते हुए बोली, मैं इस तरफ आई थी तो मैंने सोचा कि आपसे मिलती चलूं। आपने बहुत अच्छा किया है। आ जाएं, बैठ जाएं। मेरी तस्वीर नजर नहीं आ रही, वो मेरे दिल में कैद है। वारिस बिला तामुल बोला, वो तो है, लेकिन वो तस्वीर कहाँ है जो आपने बनाई थी? शाजिया इधर उधर देखने लगी। इससे पहले कि वारिस कोई जवाब देता, सीढ़ियों में खड़ा कामरान जो उनकी बातें सुन रहा था यकदम अंदर आ गया और अंदर आते ही वो खुशी से निहाल होकर बोला, अरे कमाल हो गया। मैंने सिर्फ एक आदमी को वो तस्वीर दिखाई और उसने मुझे उस जैसी 50 तस्वीरों का ऑर्डर दे दिया और एडवांस में पैसे भी दे दिए। और तो और मुझे इसमें जो नफा हुआ है क्या बताऊं। बस अब तुम सारे काम छोड़कर इस जैसी 50 तस्वीरें बनाना शुरू कर दो। अचानक कामरान ने बोलते बोलते शाजिया की तरफ देखा जो एक तरफ गुमसुम खड़ी थी। वो समझ रही थी कि कामरान उसकी तस्वीर की बात कर रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि वो वारिस से उसकी एक और तस्वीर लेकर गया था। वो उस वक्त उस तस्वीर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इस अंदाज में कि शाजिया को शक हो जाए कि वो उसकी तस्वीर की बात कर रहा है। कामरान के कहने पर ही वारिस ने शाजिया की तस्वीर उस जगह से हटाकर अपने बेडरूम में रखी थी। कामरान कामयाब हो गया था और शाजिया गलत फहमी का शिकार हो गई थी। वो चुपचाप वहां से चली गई थी। उसने अपनी आंखों में आए आंसू बमुश्किल रोके थे। उसे यकीन हो गया था कि कामरान ठीक कहता है कि वो हर खूबसूरत चेहरे को अपनी बातों की गिरफ्त में लेकर उसकी तस्वीर बनाता है और पैसा कमाता है। शाजिया अपने घर चली गई और कमरे में बंद हो गई। दूसरे दिन कामरान उस रास्ते पर पहले ही खड़ा था जहां से शाजिया का गुजर होता था। उसने शाजिया को एक तरफ ले जाकर कहा, यकीन आ गया आपको? दरअसल मैंने आप पर यह हकीकत इसलिए खोली थी ताकि आप किसी गलत फहमी में रहकर वारिस के ख्वाब देखते हुए इतनी संजीदा ना हो जाएं कि आपको बाद में शदीद ज़हनी कोफ्त से गुजरना पड़े। मुझे स्कूल से देर हो रही है। शाजिया का दिल रंजीदा था।
वो जाना चाहती थी। कामरान बात करना चाहता था, लेकिन शाजिया चली गई और कामरान उसके घर पहुंच गया, क्योंकि उसने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था कि वो कहाँ रहती है और उसकी मामानी का रवैया उसके साथ कैसा है। शाजिया के बारे में ये सब जानना इसलिए आसान हो गया था कि जिस स्कूल में शाजिया पढ़ाती थी वहाँ एक क्लर्क उसके जानने वाला था। शाजिया की मामानी ने दरवाज़ा खोला तो वो एक अजनबी को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। कामरान ने अंदर आने की इजाज़त मांगी और मामानी बादल नाखास्ता उसे अंदर ले आई। चरब जुबान और शातिर कामरान ने बातों की ऐसी खिचड़ी पकाई कि मामानी उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी, और मजीद एक पुराना ताल्लुक भी दोनों के बीच पुल बन गया। और यूं कामरान ने मामानी को सब्ज बाग दिखाकर शाजिया का रिश्ता मांग लिया। मामानी को पहले ही शाजिया बोझ लग रही थी, ऊपर से कामरान ने घर की हालत देखते हुए उसकी मुरम्मत का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बस फिर क्या था कि मामानी ने कामरान के गुन गाने शुरू कर दिए। उसने शाजिया के मामू से इस तरह बात की कि कामरान उसका दूर का रिश्तेदार है। मामू बेचारा पहले ही मामानी के सामने बेबस था। यूं मामानी ने खुद ही शाजिया से बात किए बगैर उसका रिश्ता कामरान से तय कर दिया। वारिस के दिल में ये बात कई दिनों से थी कि शाजिया ने अचानक उसके पास आना क्यों छोड़ दिया है। एक दिन वो उसके स्कूल पहुंच गया। जैसे ही छुट्टी के बाद शाजिया स्कूल से बाहर निकली, वारिस ने उसके पास जाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। शाजिया ने इस मौके पर कोई ऐसी बात करना मुनासिब न समझा, क्योंकि आसपास लोग खड़े थे। उसके इनकार और वारिस के इसरार पर सब मशकूक निगाहों से देखने लगते। चुनाचे वो चुपचाप मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वारिस ने कुछ दूर जाकर एक मुनासिब जगह पर मोटरसाइकिल रोकी और उसकी बेरुखी के बारे में पूछा, तो शाजिया ने बगैर किसी तामुल के फौरन अपने दिल की बात वारिस को बता दी। कामरान से होने वाली सारी बातें बताने के बाद ये भी कहा कि तुमने मेरी तस्वीर अच्छे मुआवजे पर कामरान को बेच दी है। वारिस ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। कामरान ने ऐसा कहा जबकि तुम्हारी तस्वीर मेरे बेडरूम में मौजूद है, और वो जिस तस्वीर की बात कर रहा था वो कोई और थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारी तस्वीर किसी को बेचूं। मुझे इसके बदले में हीरे ही क्यों ना मिले। वारिस की बात सुनकर शाजिया ने कहा, तो फिर इसने ऐसा क्यों कहा? मैं उससे पूछूंगा। नहीं, तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, उससे मैं बात करूंगी, शाजिया बोली। उसके दिलो दिमाग पर छाए शक के बादल छटने लगे थे। शाजिया घर पहुंची तो वहां कामरान बैठा हुआ था। अपने घर में कामरान को देखकर वो ठिठक कर रुक गई। हमारी फौरन उसकी तरफ लपकी। ये कामरान है, मेरा दूर का रिश्तेदार। जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया है, मामानी ने बताया। शाजिया ने सुना तो सारी बात उसकी समझ में आ गई कि कामरान ने वो खेल क्यों खेला था। अगर अभी इसकी मुलाकात वारिस से ना हुई होती तो शायद वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती। शाजिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूं, इसके साथ मेरा रिश्ता तय करने की हरगिज जरूरत नहीं। बकवास बंद करो और अंदर जाकर तैयार होकर आ जाओ, मामानी उसको घसीट कर ले जाते हुए बोली। शाजिया ने एक झटके से अपना बाजू मामानी से छुड़ाया और कामरान के पास आकर कहा, आप यहां से जा सकते हैं, मैं वारिस से शादी कर रही हूं। कौन वारिस? तुम किस वारिस की बात कर रही हो? अरे तुम स्कूल पढ़ाने जाती थी कि प्यार मोहब्बत रचाने? मैं पहले ही कहती थी कि तुम घर से बाहर निकलोगी तो आवारा हो जाओगी, मामानी चिल्लाने लगी। मामानी, शाजिया ने अपनी मामानी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, बोलते हुए सोच लिया करें, इसे बोले कि यहां से फौरन चला जाए। मैं अभी वारिस से मिलकर आ रही हूं। तुम झूठे इंसान हो, फरीबी हो। कामरान ये सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया, एकदम उठा और घर से चला गया। उसके जाने के बाद मामानी और शाजिया के दरमियान ना खत्म होने वाली तकरार शुरू हो चुकी थी। कामरान के लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि शाजिया जैसी खूबसूरत लड़की वारिस की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। उसने दूसरे दिन उस वक्त शाजिया के मुंह पर तेजाब फेंक दिया जब वो स्कूल जा रही थी। शाजिया की चीखें निकल गई थी। लोग उनकी तरफ बढ़े। कामरान से मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि इस घबराहट में वो चाबी लगाना भूल गया था। लोग उसकी तरफ दौड़ते आ रहे थे। कामरान को मोटरसाइकिल छोड़कर भागना पड़ा। लोगों ने उसका ताकुब किया।
लेकिन कामरान फरार होने में कामयाब हो गया। शाजिया की हालत खतरे में थी। वारिस को पता चल गया था। इत्तफाक से उस वक्त चाय वाला वहां से गुजर रहा था। वो शाजिया को कई बार वारिस की गैलरी में जाते हुए देख चुका था और कई बार वो उन दोनों के लिए चाय भी लेकर गया था। उसने जाकर जब वारिस को बताया तो वारिस पागलों की तरह सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां शाजिया नाम की लड़की मौजूद नहीं थी। वो दूसरे सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां शाजिया मौजूद थी। वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला थी और फिर वो मर गई। वारिस रोता हुआ अस्पताल से कामरान की तलाश में निकला, लेकिन कामरान दुबई फरार हो चुका था। ये बात उसे दूसरे दिन कामरान के एक दोस्त ने बताई थी। उसे ये नहीं पता था कि कामरान ने क्या जुर्म किया है। वारिस ने फैसला किया था कि वो कामरान को मौत के घाट उतार कर ही दम लेगा। कोई ऐसा लम्हा नहीं था जब वारिस ने शाजिया को याद ना किया हो, और इस गम में वो कैंसर का मरीज बन गया था। और उसकी तशखीस भी तब हुई थी जब उसके पास वक्त नहीं बचा था। और उसी दोस्त के साथ मुसलसल राब्ते में रहने के बाद वारिस को पता चला था कि कल कामरान वापस आ रहा है। कामरान का अपने उस दोस्त के साथ मुसलसल राब्ता था। कामरान ने अपने एक दूसरे दोस्त की मदद से पता करा लिया था कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है। सब कुछ ठीक होने और इस मामले को 8 साल गुजरने के बाद उसने वापस आने का फैसला किया था, और इसी वापसी का वारिस को इल्म हो चुका था। वारिस ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसे लगा जैसे उसके आसपास शाजिया है। उसने मुतलाशी निगाहों से दाएं बाएं देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। उसे इस बात का गम था कि डॉक्टर कह रहा था कि उसके पास वक्त नहीं है, जाने कब वो जिंदगी की बाजी हार जाए। और कामरान कल किसी वक्त पहुंच रहा था। अभी कई घंटे पड़े थे। उन घंटों में वो अपना अहद पूरा कर सकता है कि नहीं। मौत उसके साथ क्या सलूक करती है उसे पता नहीं था, और वो ये सोचकर मजीद गमगीन हो गया था। वो हर हाल में अपना अहद निभाना चाहता था, कामरान को मारना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि वो ऐसा कर भी सकेगा या नहीं। अचानक वारिस को खांसी आने लगी। खांसी में शिद्दत आ गई और खांसते खांसते वो फर्श पर गिर गया। कुछ देर के बाद खांसी रुक गई। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म में जान नहीं रही। उसे अंदाजा हो गया था कि वो कामरान से इंतकाम लेने की ताकत नहीं रखता। वो उसके आने से पहले मर जाएगा। वो उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं सका। उसने उठने के लिए अपने जिस्म को झटका देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और वो साकित लेटा रहा। इस गम ने उसे शिद्दत से घेर लिया था कि वो कामरान को अपने हाथों से नहीं मार सकेगा। वो उसे इंतकाम लेने से पहले खुद मर रहा था। यह गम उसे मौत से भी ज्यादा अजियतनाक महसूस हो रहा था। सुबह का सूरज तुलू हो गया था। दिन का उजाला रफ्ता रफ्ता फैलने लगा था। वारिस नाचार इसी तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसके चेहरे पर कर्ब था। शाजिया का इंतकाम ना लेने का तासुफ उसके चेहरे से आया था। उसके होंठ थरथराए और वो शिकस्ता दिल से बोला, शाजिया, मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं ले सका। मैं कामरान को भी तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन बीमारी ने मुझे मोहलत नहीं दी। अचानक दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। चमकते हुए जूतों पर नजर पड़ी तो उसने पूछा, कौन है? फिर वो कदम उसकी तरफ बढ़े। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वारिस ने आंखें ऊपर उठाकर देखा और फिर जैसे ही उसकी नज़र आने वाले के चेहरे पर पड़ी, वो हैरान निगाहों से उसका चेहरा देखता रह गया। आने वाला कामरान था। उसके चेहरे पर मक्कार मुस्कुराहट थी और उसकी शक्ल पर फिटकार बरस रही थी। कामरान उस पर झुका और बोला, देखो, मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूं। 8 साल से तुम मेरे इंतजार में हो और मेरे दोस्त से अक्सर बातों बातों में पूछते रहे हो कि मैं कब आ रहा हूं। तुमने भी इस पर यह जाहिर नहीं किया कि तुम्हारा मेरे साथ कैसा ताल्लुक था। तुमने उसको बस इतना बताया था कि मैं तुम्हारी गैलरी में चंद बार आया था, लेकिन वो मेरा दोस्त तुमसे होने वाली हर मुलाकात में मुझे बताता था, क्योंकि मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। मैं जानता था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। शायद मुझसे शाजिया का इंतकाम लेना चाहते हो। लो, मैं आ गया हूं। अगर इंतकाम लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने हूं। वारिस बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। वो अपने अंदर हिम्मत और ताकत जमा करता रहा
कि किसी तरह अपने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर दबा दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका, बस बेबसी से देखता रहा। कामरान फिर बोला, मेरे दोस्त ने बताया था कि तुम कैंसर के मरीज हो और मौत के बहुत करीब पहुंच चुके हो। दरअसल जिस मेडिकल स्टोर से तुम दवाएं ले रहे थे, इत्तेफाक से वो भी वहां मौजूद था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे दोस्त ने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि ये किस बीमारी की दवाएं लेकर गया है। कामरान ये कहकर फाते अंदाज में मुस्कुराया। फिर यकदम कामरान दाएं बाएं देखने लगा। उसकी नज़र वारिस की रिपोर्ट्स पर पड़ी तो उसने वो कागज़ उठाकर पढ़े और उन कागजात को एक तरफ रखकर जोर से हंसा। अरे तुम तो मौत के मुंह में हो, तुम मर रहे हो, तुम क्या खाक मुझसे इंतकाम लोगे? कामरान पागलों की तरह हंसने लगा। फिर कागजात उछालकर उसकी तरफ देखकर बोला, मैंने अपने दोस्त के जरिए पता कराया था कि किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं। तसल्ली होने पर वापस आया हूं और तुम्हारे पास सीधा इसलिए आया था, यकीनन तुम्हारे दिल में मुझसे इंतकाम लेने की आग जरूर भड़क रही होगी। मुझे पता चल चुका था कि तुम कैंसर के मरीज हो, इसलिए तुम्हारे पास आ गया कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तुम बेबस और लाचार पड़े हुए हो, मुझसे इंतकाम क्या लोगे? तुम मर रहे हो और मैं जिंदा रहूंगा। कामरान ने नफरत से कहा और बाहर चला गया। वारिस उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका दिल फट रहा था, अपनी बेबसी पर रोना आने लगा था। अचानक एक बार फिर दरवाजा खुला। इस बार कौन अंदर आया वो नहीं जान सका, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो रही थी। वारिस को नीम बेहोशी में एहसास हुआ था कि किसी ने उसे पुकारा था और फिर उसे अपने दोनों हाथों से उठाया था। वारिस को कुछ होश आया तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की। उसने कोशिश करके दाएं बाएं देखा। वो अस्पताल था और उसे यहां तक चाय वाला लेकर आया था। वो उस वक्त स्ट्रेचर पर था और खुद भागकर इस्तकबालिया की तरफ गया था। वारिस को फिर कामरान याद आ गया और शाजिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि एक स्ट्रेचर उसके बराबर में रखा है। वारिस ने पूरी कोशिश करके अपनी आंखें खोली और वो ये देखने में कामयाब हो गया कि उसके बराबर में आने वाले स्ट्रेचर पर कामरान लेटा हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और जिस्म साकित था। अचानक उसे चाय वाले की आवाज़ सुनाई दी। वो उस तरफ आते ही बोला था, अरे ये तो बाऊ कामरान है, इसे क्या हुआ? कौन लाया है इसे? हम लाए हैं। एक मानूस सी आवाज़ वारिस के कान में पड़ी। ये वारिस के घर की सीढ़ियां उतरकर सीधा मेरी दुकान पर आया और सिगरेट मांगी। मैंने सिगरेट दी तो ये अचानक मुंह के बल नीचे गिर गया। खड़े खड़े इसका दिल बंद हो गया। वारिस ने सुना तो उसकी आंखें बंद होना शुरू हो गई। चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसे यूं लगा जैसे कोई कह रहा हो, अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता, वो कादिर मुतलक है। आखिर हिम्मत करके उसने फिर कामरान की तरफ देखा। इतने में डॉक्टर्स जल्दी से आए और कामरान के स्ट्रेचर को घेर लिया। वारिस आवाज़ सुन रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बोला, ये ख़त्म हो चुका है, इसके घर पैगाम पहुंचा दें किसी तरह। कामरान मर चुका था। वारिस के कान में जैसे ही ये आवाज़ आई, उसे भी एक हिचकी आई और उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी और आज की कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।